अंदर आओ। टाइम के बहुत है, टाइम के बहुत पक्के हैं, मिनट गड़बड़ाने नहीं पाएगा कि 3-1-2 वही हो जाके जाए। ले ले। नीरज माइक ऑफ करिए। नीरज गुड आफ्टरनून। आदित्य कहाँ कहाँ जहाँ सरिया और सूर्या गुड आफ्टरनून। नीरज वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून Anup, good afternoon. My voice is audible to all? Voice is audible? आवाज आ रही है मेरी? Okay. हाँ, देश के हालात तो बहुत खराब है घनश्याम। इसके लिए यही है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें। गवर्नमेंट ने भी कह दिया, आप अपना खुद देखिए, देखो खुद से ही होगा। अगर आप सब कुछ सरकार पे छोड़ देंगे तो कैसे होगा? तो कोशिश करिए, घर से बाहर मत निकलिए और अपने को साफ सुथरा रखिए। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, अच्छी नींद लीजिए, बेवजह जागिए मत, इम्यून सिस्टम अच्छा रखिए। पेपर पेपर होगा। पेपर क्यों नहीं होगा? जैसे सबका हो रहा है वैसे तुम लोग का होगा। जब हाई स्कूल का कैंसिल हो गया और सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया, आईसीएसई ने भी कैंसिल कर दिया, बहुत सारे बोर्ड्स ने कैंसिल कर दिया, तो ये डिपेंड करता है कि जब डेट आपकी जो एग्जाम्स की डेट रहती है उस समय क्या सिचुएशन रहती है। अब जैसे आपका एग्जाम जुलाई में होगा, तो जुलाई आते में क्या सिचुएशन रहती है कि हम लोग भाई दुआ करेंगे अल्लाह से कि वो पूरा कर दे आपकी सारी ये क्या कहते हैं, सब कोरोना वगैरह सब खत्म हो जाए, जल्दी से इससे निजात मिले और आप लोग एग्जाम दें, कॉलेज आए। हम लोग की तो यही दुआ है। आप लोग भी दुआ करिए, दुआ भी करिए और साथ साथ एहतियात भी करिए, वो बहुत जरूरी है। क्या वो बोलो, अंदर आओ। कौन नहीं जा रहा है? 2 मिनट रुकिए, आ रहे हैं। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है आज? मेमोरी वाला टॉपिक हम लोग का ओवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। मानसी गुड आफ्टरनून। अनूप हाँ, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे।
सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, एक तरफ लिख दी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक तरफ लिख दीजिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, सॉफ्टवेयर इज व्हाट? सॉफ्टवेयर इज, पहले सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लें कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज, जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन 1 2 3, जैसे HTML का प्रोग्राम लिख रहे हैं या सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं आप, तब वो प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ढेर सारे प्रोग्राम मिलकर के ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोग्राम। ठीक है ना? सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पे पेंट ब्रश दिख रहा है। ठीक है, तो पेंट ब्रश एक सॉफ्टवेयर है ना? अब इस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम क्या है? जैसे यहाँ पर देखो, ये होम में इतने सारे, ये सिलेक्ट करने का प्रोग्राम, यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, इरेजर है, फॉन्ट है, ठीक है, इरेजर है, ड्रॉप है, और जूम करने का है, ये ब्रश है, ये सब प्रोग्राम्स ही बने हुए हैं ना। ये शेप्स हैं, ये कलर्स हैं, ये सब प्रोग्राम्स हैं छोटे छोटे। तो इन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को ही हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इज व्हाट? व्हाट्सएप इज सॉफ्टवेयर। अब व्हाट्सएप में छोटे छोटे प्रोग्राम क्या है? जैसे आप उसमें टाइप कर सकते हैं, तो टाइपिंग के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें, टाइपिंग का प्रोग्राम बना, टाइपिंग की फैसिलिटी है उसमें। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, आप प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे उसके क्या है? प्रोग्राम्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के। ठीक है, जैसे MS वर्ड है, MS वर्ड आप करते हैं तो MS वर्ड में आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड का प्रोग्राम, इटैलिक का प्रोग्राम, फॉन्ट का प्रोग्राम, स्क्रॉल बार्स का प्रोग्राम, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, सेव, सेव एज, एग्जिट, क्लोज, ये सभी क्या है? प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्राम को मिला करके एक सॉफ्टवेयर बना है, यानी कि सॉफ्टवेयर बड़ा होता है, प्रोग्राम छोटा होता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और प्रोग्राम को लिखने को क्या कहते हैं? राइटिंग प्रोग्राम इज, राइटिंग अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को लिखने को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। राइटिंग अ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग। और पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। पर्सन हु राइट्स, जो प्रोग्राम लिखता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। हु राइट्स प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर में ढेर सारे प्रोग्राम होंगे, प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, जो प्रोग्राम लिखता है उसे उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं, और जो प्रोग्राम लिखने के मेथड को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। दूसरी चीज देखिए, अब सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं।
सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी काम को कंप्यूटर पे जो भी हम काम कर रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, बिल कर रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, नेट देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, फॉर एनीथिंग वी नीड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म और टू डू एनीथिंग। टू डू एनीथिंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे कुछ भी करने के लिए, ऑन कंप्यूटर वी नीड सॉफ्टवेयर। अब एनीथिंग का मतलब हो गया क्या करने के लिए, जैसे हमें डाउनलोड करना है, हम डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडिंग के लिए हमको सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो डाउनलोडिंग करना है, आपको अपलोडिंग करना है, आपको प्रिंट करना है, ठीक है, आपको टाइपिंग करना है, आपको बिल निकालना है, आपको मार्कशीट निकालना है, ठीक है, आपको एडमिट कार्ड निकालना है, एनीथिंग, कोई भी काम करने के लिए वी नीड सॉफ्टवेयर। अब यहीं पर सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इट इज it is used by कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम इसको यूज करता है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज यूज्ड बाय यूजर, इसे यूजर यूज करता है। यानी कि जितने भी हम लोग काम करते हैं, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट, बिलिंग, बैंक का काम, बिग बाजार में काम जो हो रहा है, शॉपिंग मॉल में जो काम हो रहा है, जो मल्टीप्लेक्स में काम हो रहा है, जो डिजाइनिंग हो रही है, एडिटिंग हो रही है, ये सारे काम हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब क्या क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें किसी को? अब इसको ऐसे फिर से एक चार्ट बना लीजिए, सॉफ्टवेयर, तो इसे याद रहेगा आपको, चार्ट बनाएंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इधर हम लिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां लिख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंगे, द सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट कंट्रोल internal and external working of कंप्यूटर सिस्टम। देखो, कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग का क्या मतलब है? इंटरनल एक्सटर्नल वर्किंग का मतलब है, जैसे हम लोग इस पे जो भी काम दे रहे हैं, जो यूजर वर्क दे रहा है, यूजर टाइपिंग कर रहा है, यूजर, इसको भी कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस सॉफ्टवेयर है, मेन सॉफ्टवेयर है।
ठीक है। जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग अपने जैसे हम हाथ पैर हिला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये सब हमारी बाहरी चीजें हैं, लेकिन इनको अंदर से कंट्रोल हो रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, अंदर का जो ब्रेन वाला सिस्टम है, ये सब कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। और बाहरी जो काम हमारे, जैसे ये हाथों का मूवमेंट हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप आंखों से देख रहे हैं, हम भी कैमरे को देख रहे हैं, आप भी स्क्रीन देख रहे हैं। हम तो लेकिन ये सब चीजें जब अंदर जा रही हैं सिस्टम के, तो वो अंदर भी कंट्रोल हो रहा है और बाहर भी कंट्रोल हो रहा है। तो ये होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्किंग को कंट्रोल करना। जैसे मान लीजिए कि हमको प्रिंट देना है, तो हमने प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो ये एक्सटर्नल हो गया। लेकिन जब प्रिंटिंग होगी, तो प्रिंटिंग के लिए वो कैसे डेटा लेगा, हार्ड डिस्क से कैसे डेटा आएगा, प्रिंटर के वायर पे कैसे भेजेगा, फिर प्रिंटर तक जाएगा, फिर प्रिंटर चलेगा, ये सारी चीजें इंटरनल हो गई। जैसे मान लीजिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो आपने गूगल क्रोम को क्लिक करा, आपने गूगल क्रोम को क्लिक करा, ये एक्सटर्नल वर्किंग हो गई। लेकिन अब गूगल क्रोम कैसे कनेक्ट हुआ, नेटवर्क उसने पकड़ा, कौन सा नेटवर्क पकड़ा, 3G पकड़ा कि 4G पकड़ा, फिर उसके बाद में उस पर इंफॉर्मेशन आई और एडमिट कार्ड आपके सामने आ गया। तो एडमिट कार्ड का सामने आना, एडमिट कार्ड तो आ गया, ये एक्सटर्नल हो गया, लेकिन वो जैसे आया है वो उसका इंटरनल पार्ट हो गया। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये क्या कंट्रोल करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग को कंट्रोल करेगा। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर यूजर्स वर्किंग, यूज फॉर यूजर्स वर्किंग, यूजर की जो भी वर्किंग है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो पार्ट में आप बांट दीजिए। ठीक। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और चौथा डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। अब साइंटिफिक एप्लीकेशन जो सॉफ्ट, इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके कि क्या क्या होते हैं ये। ठीक है। जो आपके साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये कहाँ पर यूज होते हैं, जैसे आपका साइंस से रिलेटेड जितने काम हो, जैसे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड करने वाले जो सॉफ्टवेयर होंगे, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है। और रॉकेट साइंस में जितने तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ठीक है। और जैसे आपका सैटेलाइट है,
सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, सैटेलाइट लॉन्च करा है ना, उपग्रह वगैरह जो प्रक्षेप करा जाता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या जो आपका वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, तो थोड़ा सा यहाँ कर दें, मौसम की भविष्यवाणी जानने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, वो हमारे साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, जैसे आपका MS ऑफिस, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसमें MS ऑफिस में आ जाता है, ठीक है। एडोब फोटोशॉप, एडोब पेज मेकर, एडोबी, जिसमें फोटोशॉप, पेज मेकर, ठीक है, कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ है, टैली है, ठीक। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। जैसे बैंक के सॉफ्टवेयर्स हैं, बिग बाजार वगैरह में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बिग बाजार, ठीक है। और जो आपके ऑनलाइन जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन, जैसे ये जूम यूज कर रहे हैं, या आप क्या कहते हैं, यूज करते हैं, जैसे जो शॉपिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स में जैसे आपके होते हैं शॉपिंग सॉफ्टवेयर्स, शॉपिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं ऑनलाइन, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। अमेजोन है, ठीक है, स्नैपडील है, ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन आपके फूड के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। फूड के सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे लाइक जोमेटो है, और स्विगी है, ठीक है। ऑनलाइन बुकिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बुकिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर्स, तो जैसे आप ओला बुक कर लेते हैं, है ना, ओला है, उबर है, ओयो है, ठीक है। IRCTC की साइट है, IRCTC, इसमें भी बुक कर सकते हैं आप, होटल है, टिकट्स है, मेक माई ट्रिप, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं, ठीक। कोरल सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ, ये आपका एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपके जो एडिटिंग वगैरह करते हैं, ये जब बैनर पोस्टर्स वगैरह जो बनाते हैं ना, वो कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन को रन करने में वर्क करेगा। हाँ, नितेश, समझ में आया नितेश? कोरल जो है, कोरल ड्रॉ नाम है उसका बेसिकली, कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ, ये ड्राइंग सॉफ्टवेयर है बेसिकली, पूरा ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका पेंट ब्रश होता है ना, ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है पेंट ब्रश, ऐसे ही कोरल ड्रॉ होता है, एनिमीज होता है। समझ में आ गया नितेश? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? सबको क्लियर? अब सॉफ्टवेयर में दो तरह से सॉफ्टवेयर हमको अवेलेबल होता है, अवेलेबिलिटी। एक तो सॉफ्टवेयर होता है कि मार्केट में मिलता है और हम ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर। ये कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, साइंटिफिक भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है, कोई भी। और एक होता है कस्टम,
कस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो बने बनाए मार्केट में मिलते हैं। जैसे खाना आपको खाना है तो दो तरीका है। एक कि आप बना बनाया खाना जोमेटो स्विगी से मंगवा लीजिए तो बना बनाया चला आएगा, वो रेडीमेड है। एक कस्टम सॉफ्टवेयर आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अब जोमेटो और स्विगी में जो रेडीमेड होगा, जैसे मान लीजिए आपने जोमेटो से दाल मंगाई तो दाल लिमिटेड होगी, लेकिन घर में आप वो लिमिटेशन कुछ भी कर सकते हैं। आप 2 कटोरी भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी, इट्स अप टू यू। ठीक है। एक लोगों के लिए आप 2 कटोरी दाल बना सकते हैं, लेकिन जोमेटो से जब आएगा तो एक में एक ही लोगों के लिए आएगा, वो बढ़ नहीं सकता है, फिर दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर के में क्या होगा? रेडीमेड सॉफ्टवेयर में लिमिटेशन होंगी सर्विसेज की, और इसमें क्या होगा? नो लिमिट्स। कस्टम मेड जो सॉफ्टवेयर होंगे, कस्टम सॉफ्टवेयर, तो कस्टम सॉफ्टवेयर कैसे होंगे? ये हम बना लेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे मान लीजिए आपको घर चाहिए, तो 2 तरीके हैं। एक मार्केट में बने बनाए फ्लैट मिलते हैं, एक आप अपनी जमीन खरीद के बना लीजिए। तो अब मार्केट में जो फ्लैट मिलते हैं उसका तो लिमिटेशन होगा ना, वो आपको 10x12 का कमरा दे दिया तो 10x12 का ही रहेगा, उसको 10x13 नहीं कर सकते आप, क्योंकि फ्लैट है वो। 13 करेंगे तो बगल वाला कहेगा मेरा मेरा 12 का 11 हो जाएगा, आप तो 13 कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे उसमें। लेकिन अगर आपने अपनी जमीन खरीद ली, अब उसमें आपको लग रहा है 10x10 नहीं, हम 10x12 का कमरा बनाएंगे, तो आप गिरा के 12 का बना दीजिए, फिर 10x12 को गिरा के 10x15 का बना दीजिए, वो आपकी जमीन है। तो आप अपने हिसाब से कस्टम सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं। तो कस्टम सॉफ्टवेयर में वी कैन चेंज, हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। हम इसमें अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? वी कैन ऐड फीचर्स। अपने हिसाब से इसमें फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। बट रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स में जो फीचर होंगे, उन्हीं फीचर्स में आपको काम करना पड़ेगा, उनको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जो फीचर 10 दे दिए, जैसे कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर है उसमें 10 फीचर्स हैं, तो बस 10 ही रहेंगे। लेकिन कस्टम सॉफ्टवेयर में अगर 10 है तो आप उसमें 2 बढ़ा दीजिए, फिर 2 बढ़ा दीजिए, फिर 3 माइनस कर दीजिए, फिर 4 बढ़ा दीजिए, 4 माइनस कर दीजिए, तो आप कुछ भी प्लस माइनस इसमें कर सकते हैं। इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? रेडीमेड और कस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया? क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो। ओके। अब हेडिंग डालो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये किसी भी कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। इट इज अ मेन सॉफ्टवेयर ऑफ एनी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग।
अब आ रही है आवाज? हेलो, अब आया? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है मेन सॉफ्टवेयर होता है किसी भी कंप्यूटर का, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। देखो, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म ट्रेन पकड़ने के लिए, तो अगर प्लेटफॉर्म ना हो तो ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि हम लोग की तरफ जो है, चाहे क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म हो या ना हो, ट्रेन पकड़नी है तो पकड़ ही लेंगे, ठीक है। लेकिन कायदा क्या है, नियम क्या है, कि आपको ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे आना। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है बेस। तो जैसे हमारा कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10, ये जो नाम होता है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो ये यूजर और ऑपरेटिंग ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में यूजर और कंप्यूटर, यहां पर हम लिखेंगे, इधर यहां पर लिखेंगे कंप्यूटर, ये हमने लिख दिया कंप्यूटर। और ये हमारा ओएस, ठीक है। तो ओएस हमारा यूजर और कंप्यूटर के बीच में, इसको बना लेना फिगर, यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है। इंटरफेस मतलब होता है मीडिएटर, ये मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है? ये मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में। यानी कि अगर हम कंप्यूटर में से ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दें तो यूजर कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि इस कंप्यूटर में से, जिस लैपटॉप पे हम इस वक्त आपको पढ़ा रहे हैं, उस लैपटॉप में से अगर विंडोज हम 10 निकाल दें तो ये कंप्यूटर बेकार हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन सॉफ्टवेयर है, इट वर्क्स एज अ बैकबोन। यहाँ पे लिख लो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, वर्क एज, एक सेकेंड फोन आया है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। इट वर्क्स एज अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, इट वर्क्स एज अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब देखो, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ी सी कुछ चीजें जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछता है, ओएस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक CUI और एक GUI, ठीक है। CUI इज कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके हैं MS DOS और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है आपका MS विंडोज, लाइनेक्स और मैकिन्टोश, ठीक है। यहाँ MS फॉर होता है माइक्रोसॉफ्ट।
MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जानते ही हैं आप। और डॉस इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ भी MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो दो मोड में काम करता है, एक CUI और एक GUI। ये जो आपका OS है, जो आपका CUI है, ये नॉन इंटरैक्टिव होता है, और ये जो आपका GUI होता है ये इंटरैक्टिव होता है, इंटरैक्टिव। इसमें जो वर्किंग होती है, वर्किंग इज डिफिकल्ट। और इसमें वर्किंग कैसी होती है, वर्किंग इज इजी। इसमें इजी वर्किंग होती है। ठीक है, MS DOS कमांड के क्या है सर? MS DOS कमांड क्या? MS DOS के कमांड जो है वो अभी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, कमांड और ये काम कैसे करता है ये आपको सना मैम बताएंगे कि ये काम कैसे करता है। हम सिर्फ आपको बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, सना मैम आपको बताएंगे कि ये MS DOS में कैसे कमांड्स यूज करते हैं, और थोड़ा बहुत हम भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? इतना समझ में आ गया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो एनवायरनमेंट, CUI और GUI। हम लोग जो काम करते हैं वो GUI में काम करते हैं। ये जितना भी आपका Windows 7 है, Windows 8 है, Windows 10 है, Windows 11, ये सब जितना भी है ये आपका GUI इन्वायरमेंट में, लेटेस्ट हमारा GUI है। एनी डाउट? ये आपको प्रगति नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इंटरैक्टिव क्या है। ये हम पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो ठीक है, विद दैट्स इट, थैंक यू। ओके, थैंक यू।